BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा जिला इकाई सिवान की शाखा के तमाम कार्यकर्ता आज सिवान के गोपालगंज मोड़ स्थित अंबेडकर पार्क में एक सभा किए। सभा के माध्यम से उन्होंने एक स्वर में कहा कि ईवीएम पर बैन लगनी चाहिए, क्योंकि ईवीएम से चुनाव बिल्कुल गलत तरीके से हो रहा है और उसमें गड़बड़ियां की जा रही हैं। बताते चले कि दीपक सम्राट ने कहा कि जो चुनाव होना चाहिए वह ईवीएम मशीन पर बैन लगना चाहिए और बैलेट पेपर के आधार पर वोट होना चाहिए। इस मौके पर सिवान के सैकड़ों लोग इस सभा में पहुंचे हुए थे। आइए सीधा ले चलते हैं, सुनते हैं कि लोगों ने क्या कुछ कहा। और इस देश का जो संविधान है वो भी बदल रहा है, इसलिए उसको बचाने की हमको आवश्यकता है। बहुत से कारनामे इस देश में ईवीएम के मशीन के। क्या करना चाहेंगे? आज जो यहाँ पे आप लोग बैठक कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ईवीएम के खिलाफ हम लोग आज धरना पे बैठे हुए हैं। पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ जो है आवाज़ें उठ रही हैं और आज से नहीं, बीजेपी जब सरकार में विपक्ष में बैठी हुई थी उस समय यही बीजेपी के लोगों ने जो है ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन किए थे, है कि नहीं? और जब ये सत्ता में आते हैं तो ईवीएम को ये लोग जो है सही साबित करने के लिए सारे जिलों में इन लोगों ने गाड़ियाँ घुमा करके और विश्वास जताते हैं कि ईवीएम गलत नहीं हो सकता। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान से आप छेड़छाड़ कर सकते हैं, ये सभी लोग जानते हैं और इसका हजारों ऐसे सबूत हैं। बहुत सारे जगहों पर जो है ईवीएम की बदली कर दी जाती है, बहुत जगहों पर जो है ईवीएम में सेटिंग कर दी जाती है और ईवीएम को लेकर के बीजेपी सत्ता में आई। ये जो नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री गद्दी में बैठे हुए हैं, ये लोगों द्वारा चुना हुआ प्रधानमंत्री नहीं है, ये ईवीएम के द्वारा चुना हुआ प्रधानमंत्री है। तो इसी खिलाफ हम लोग बैठे हुए हैं कि 2024 में जो चुनाव होगी वो बैलेट पेपर से होनी चाहिए। आप लोगों ने देखा जंतर मंतर पे जितने देश के बड़े जज थे, वकील थे, जितने समझदार लोग थे, सारे लोगों ने लाखों की संख्या में ईवीएम के विरोध में आंदोलन किया। तो उसी के खिलाफ हम लोग जन जन तक पहुंचने के लिए आज जिला में कार्यक्रम रखे हैं और गांव-गांव तक जा करके इस मैसेज को पहुंचाएंगे। और आने वाले जो चुनाव है, अगर ईवीएम से नहीं होता है तो मैं कहूँगा कि सभी लोग, जो भी नागरिक है, ये सभी लोगों के लिए ये खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, संविधान खतरे में है। जब तक ईवीएम से अगर चुनाव होता रहेगा तब तक हमारे हक हकूक़ की जो है हनन होता रहेगा। हम लोगों ने संयुक्त मोर्चा बना करके हम लोग यहाँ बैठे हुए, इसमें सारे पार्टी के लोग बैठेंगे, यहाँ तक कि हम लोगों ने तो अपील किया कि बीजेपी के लोग भी आकर के बैठे। आप लोगों ने देखा सिवान में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें आप लोगों ने देखा कि मुखिया के चुनाव में धांधली हुई, 20 लाख 25 लाख में मुखिया के चुनाव में जो है सेटिंग किया गया। इसमें हम लोग को बहुत सारे ऐसे उदाहरण आए, इसी के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। हमारे एहसान साहब हैं, इनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है और ये कार्यक्रम सभी जिलों में हो रहा है। हम लोग अपना ज्ञापन डीएम को देंगे, डीएम के माध्यम से चुनाव आयोग तक जाएगा और चुनाव आयोग की इसमें मिली भगत है। इसी के खिलाफ हम लोग बैठे हुए हैं। आप सभी लोगों को धन्यवाद कि आप लोग इस मुहिम में आप हिस्सा बन रहे हैं। और बड़ी मीडिया तो आज तक नहीं दिखाई है ईवीएम के खिलाफ। उनको सिर्फ और सिर्फ जो है एक्टर और एक्ट्रेस से फुर्सत जब तक नहीं मिलेगी तब तक इधर इन लोगों का जो है, क्योंकि वो पिट्ठू बन चुके हैं बीजेपी के। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। जब तक ईवीएम रहेगा तब तक इस देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। मुझे ये शंका नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ईवीएम में धांधली होती है। तमाम संगठनों और पार्टियों के द्वारा क्या कहना चाहेंगे? आंदोलन चल रहा है, इसमें क्या कहना है? अभी तक जितने सबूत जो मिल चुके हैं उससे बिल्कुल ये बात जाहिर हो गई है, साफ सुथरा हो गया है कि ईवीएम से ट्रांसपेरेंट पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। सरकार मजीद है, सरकार ने ये डिसाइड कर लिया है
सरकार ने डिसीजन इसलिए लिया है कि उसको पता है कि हम हर फ्रंट पे फेल हो चुके हैं। लोगों में जो बेचैनी है उसका लोगों के सवाल का कोई जवाब ना चुनाव आयोग के पास है ना ही सरकार के पास है। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब सरकार जब अपने मंशा में कामयाब नहीं होगी तो कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी करना है उसे। अब उसका एक ही मात्र उपाय है, वो उसके लिए ईवीएम है। यही बेड़ा पार करवाएगा सरकार का। लोकतंत्र से लोक हटा के तंत्र का शासन करना चाहती है सरकार, और लोकशाही लोगों के लिए है। इसलिए लोग भी अपने जिद पड़े हैं कि नहीं, ये तंत्र नहीं चलेगा, लोकतंत्र चलेगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोग वहां से निकल के बाहर आके जजेस इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर है। जब न्यायालय पर प्रेशर है, किस बात का प्रेशर है? न्यायालय तो इंडिपेंडेंट है ना, जुडिशियरी तो इंडिपेंडेंट है। न्यायालय को स्वतंत्र बनाया गया है कि अगर किसी तरह का कोई विवाद होता हो तो उसका बिल्कुल निष्पक्ष उसका जांच करके उसका एक निराकरण करे। लेकिन जो न्यायालय ये खुद बोले कि जब मेजॉरिटी की सरकार होती है तो प्रेशर बढ़ जाता है, इसका क्या मतलब होता है? ऐसा क्यों बोल रहे हैं न्यायालय के लोग? जजेज ऐसा क्या बोल रहे हैं भाई? इसलिए ये बात सर्वविदित है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। ईवीएम से चुनाव होगा, पारदर्शी नहीं होगा। हमारे जो चुने हुए जो निर्वाचित जो लोग होंगे वो विधानसभा लोकसभा में नहीं पहुंचेंगे, और ये बात कई बार साबित हुई है। इसलिए इस आंदोलन को देशव्यापी आंदोलन बनाएंगे हम लोग, और उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो जाता। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन MBBS DNB जनरल सर्जरी दिल्ली लखी चंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखी चंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखी चंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़िया रोड, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शांति हॉस्पिटल, बढ़िया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में ICU, ECG, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 8757309168। प्लस पब्लिक स्कूल CBSE कैरिकुलम, कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, सिवान। 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। A team of experienced, qualified and trained teachers. All campus CCTV cameras. Computer lab and smart classes. Transport facility available. Music, painting, yoga and martial art classes. जल्द ही नामांकन कराएं। प्लस पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक, सिवान। कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक।